प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा अगला पाठ है इकाई 1 अध्याय 3 बादल को घिरते देखा है। इसके कवि नागार्जुन जी हैं। तो सबसे पहले हम उनका जो जीवन परिचय है उनके बारे में हम पहले जानेंगे। नागार्जुन हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक थे। वह अपने समकालीन लेखकों व प्रशंसकों के द्वारा प्यार से नागार्जुन या जनकवि कहे जाते थे। नागार्जुन की कविताओं में मुख्य रूप से राजनीति, आम लोगों की समस्याएं, किसानों और श्रमजीवी वर्ग की समस्याओं का उल्लेख किया गया है। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के तरानी के एक छोटे से गांव में एक मध्यम वर्ग के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नागार्जुन के माता पिता ने उनका नाम वैद्यनाथ मिश्रा रखा था, परंतु हिंदी साहित्यिक में नागार्जुन के नाम से अधिक मशहूर थे। जब वह 3 साल के थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया था और उनके पिता अपने बेटे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से नहीं निभा पाए। परिणाम स्वरूप नागार्जुन को पूर्णतः अपने हितैषी रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ा। नागार्जुन संस्कृत, प्राकृत और पाली जैसे प्राचीन भारतीय भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने पहली बार इन भाषाओं का ज्ञान ग्रामीण केंद्रों से और बाद में वाराणसी और कलकत्ता के शहरी केंद्रों से अर्जित किया। नागार्जुन ने अपराजिता देवी से शादी की थी और उनके 5 बच्चे थे। अपने उच्च अध्ययन के साथ नागार्जुन अपनी आजीविका के लिए काम भी किया करते थे। वह अध्ययन और अल्पकालिक व्यवसाय करने के कारण कई सालों तक कलकत्ता में रहे और बाद में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सहारनपुर यूपी चले गए। विशेषकर संस्कृत के ग्रंथों और दार्शनिक व्याख्यानों और बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए ये श्रीलंका चले गए, जहाँ जाकर उन्होंने केलानी के मठ में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नागार्जुन ने सक्रिय रूप से राजनीति में हिस्सा लिया। नागार्जुन मार्क्स, लेनिन और स्टालिन के लेखन से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी के किसानों के सशस्त्र विद्रोह का समर्थन किया और बाद में बिहार के जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 में सरकार विरोधी आंदोलन में पूरी तरह शामिल हो गए थे। इस दौरान उन्हें 11 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा था। नागार्जुन के उपन्यास जैसे बलचमना, रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वरनाथ और वरुण के बेटे हिंदी कथाओं के पूर्ण रूप से संग्रहित हैं, जो ग्रामीणों की वास्तविक स्थिति को अद्वितीय तरीके से दर्शाते हैं। उन्होंने मैथिली व हिंदी दोनों भाषाओं में कविताएं लिखी हैं। सन 1941 में उन्होंने बूरवार और विलप नाम की मैथिली भाषा की 2 कविताएं प्रकाशित की, जिनकी प्रतियों को पैसेंजर ट्रेनों में भी बेचा गया था। उन्होंने हिंदी भाषा में शपथ और चना जोर गरम नाम की 2 कविताएं लिखी, जो क्रमशः 1948 से 1952 के बीच प्रसारित हुई थी। मैथिली भाषा में उनका 28 कविताओं का पहला संग्रह 1949 में चित्रा में प्रकाशित हुआ था। इसे पहला आधुनिक क्लासिक ग्रंथ माना जाता है, जिसे मैथिली भाषा के मानक विश्वविद्यालय की पाठ्य पुस्तक में सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। सन 1953 तक उनकी कविताओं के विषय में विशेष रूप से बदलाव आया था। नागार्जुन इसके बाद गीतात्मक प्रकृतवाद से स्थानांतरित होकर तेलंगाना, मदर इंडिया और अकाल के विद्रोह पर लिखने लगे। सन 1950 में इन्होंने भारत माता के 5 योग्य पुत्र के बारे में 10 पंक्तियों वाली एक व्यंग्यात्मक रचना लिखी थी। इसके बाद इन्होंने उससे भी छोटी 8 पंक्तियों वाली कविता अकाल और उसके बाद लिखी, जो अकाल, भूख, पीड़ा और उदासीनता से संबंधित है। सन 1948 में उनका उपन्यास रतिनाथ की चाची प्रकाशित हुआ था। उनका अगला उपन्यास वरुण के बेटे सन 1956 में प्रकाशित किया गया था और यह एक गैर परंपरागत कृति है, जो कि निम्न जाति के मछुआरों की कहानी से संबंधित है, जिसमें वे मछली पकड़ने के अधिकार के लिए लड़ते हैं और मछुआरों के सहायक बनाने की कोशिश करते हैं। नागार्जुन ने 13 उपन्यास लिखे हैं, जिनमें 11 हिंदी में और 2 मैथिली भाषा में हैं। उनके उपन्यासों का अधिकांश हिस्सा
सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विषयों से संबंधित है जो ग्रामीण या अर्ध शहरी निवास क्षेत्रों को दर्शाता है। उन्होंने अपने उपन्यासों में ज़्यादातर बेसहारा और शोषण की कहानी का वर्णन करते हुए मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के विषय में उन्होंने लिखाया है। उन्हें अपने विषय का उन्होंने साधन बनाया है। नागार्जुन अनजाने में हिंदी में आंचलिक उपन्यास के अग्रदूत बन गए। सन 1997 में प्रकाशित अपने खेत में कविता संग्रह उनका आखिरी हिंदी कविता संग्रह था, जिसमें ना सही तथा और फिर दिखाई ना दी व्यक्तिगत कविताएं भी शामिल हैं तथा व्यंग्यात्मक कलाकार एम.एफ. हुसैन और राजनीतिक नेता लालू यादव से जुड़ी हैं। हुआ गीतों में रस का संचार एक अन्य मार्मिक कविता है जो कलकत्ता के रिक्शा चालकों के दयनीय जीवन पर आधारित है। सन 1983 में उनके साहित्यिक योगदान के लिए नागार्जुन को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भरत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैथिली में रचित पत्राहीर नगना गाछी संग्रह को सन 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 5 नवंबर सन 1998 में इस महान लेखक का देहावसान हो गया। तो हमारी किताब में इनका जो संक्षिप्त जीवन परिचय उसको भी हम पढ़ लेते हैं बच्चों। हिंदी और मैथिली के प्रमुख लेखक व कवि नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी बिहार के सतलखा गांव में हुआ। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्हें नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। खेतीहार परिवेश में पले बढ़े नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई तथा आगे उन्होंने स्वाध्याय पद्धति से ही शिक्षा पूर्ण की। उन्होंने लगभग सभी विधाओं में लिखा। उन्होंने 1 दर्जन कविता संग्रह, 2 खंड काव्य तथा 6 से अधिक उपन्यास लिखे। इनमें से कविता संग्रह अपने खेत में, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, रत्नगर्भ, उपन्यास रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, कुंभी पाक आदि मैथिली रचनाएं जो हैं। चित्रा, पत्रहीन, नग्न गाछ जो कि कविता संग्रह है। पारो, नवतुरिया ये उपन्यास हैं आदि प्रमुख रही हैं। इनके अलावा बाल साहित्य व बांग्ला रचनाएं भी काफ़ी चर्चित हैं। 1965 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी रचना जो कि मैथिली में उनकी रचना की थी, उनके लिए 5 नवंबर 1998 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये उनका जीवन परिचय था। तो प्रिय बच्चों, हम अगले वीडियो में जो हमारा पाठ है बादल को घिरते देखा है, इसका कविता पाठ हम करेंगे, वाचन करेंगे और वाचन करने के बाद उसकी हम व्याख्या भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।